हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, खराब कानून। पूर्व कॉमिक्स काली विधवा में आपने पढ़ा, स्मगलर काले बॉस के पीछे पड़ा डोगा सबूतों के आधार पर जा पहुंचा बंबई स्ट्रीट की उस बिल्डिंग में जहां काले बॉस ने अपनी पत्नी गीतांजलि को मारकर आग लगा दी थी। काले निवास में डोगा की खूनी मुलाकात हुई काली विधवा से, जहां काले बॉस और उसके आदमियों ने डोगा के जिस्म में पहुंचा दिया जहर और काली विधवा को पहुंचा दिया चार खूनी दरिंदों के सामने। डोगा ने उन दरिंदों को बेहोश करके काली विधवा को तो बचा लिया, मगर खुद बेहोश होने से ना बच सका। और जब उसे होश आया तो अब आगे। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, कुत्ते सी शक्ल का मास्क क्यों धारण किया है तुमने, क्या मकसद है तुम्हारी इस जिंदगी का। यह पत्र मेरी मुट्ठी में उसी रहस्यमय लड़की ने रखा है। करंट लगने से अपने होश खो बैठी थी मैं। यहाँ फैले पड़े कांच के टुकड़ों के चुभने से ही मुझे होश आया। सबसे पहले तुम्हें घायल पड़ा देखा, मगर तुम्हारी हालत बेहद गंभीर थी। तुम्हारे मुंह से नीले झाग निकल रहे थे, तुम्हें जहर दिया गया था। लड़की, 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 तुम्हें भेजा गया था हमारे लिए। इसने तुम्हें हमसे बचाने की पूरी कोशिश की, जिसके कारण हमारे दो साथी बेहोश हो गए, मगर अब ना ये बचेगी और ना तू। काक, आग को छूने से हाथ जल जाते हैं दरिंदों, और तुम्हारा पूरा वजूद जला देगी काली विधवा। अपने जिस्म जगह जगह पड़ी है जले निशान तुम्हें याद दिलाएंगे एक नाम, काली विधवा। काली विधवा, लड़की, हाय लड़की। दरिंदगी पूरी तरह हावी है इन पर, जाने वो कैसे लड़ा होगा इन चारों दरिंदों से। ता लड़की, लड़की, इसकी गंदी जुबान को हमेशा के लिए खामोश कर दूं। बेवफा मर्दों की दुनिया में कुत्ते सी ये सूरत वफादारी की मिसाल लगती है, और तू वफादारी को खत्म कर देने पर आमादा है शैतान। खनाक, दरिंदगी पर तुमसे ज्यादा मैंने अपना हक जमा लिया है। देखो, इसे कहते हैं दरिंदगी, इसे कहते हैं शैतानियत। चिर, ये है हैवानियत। तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी, जहर तेजी के साथ तुम पर असर कर रहा था। मुझे मर्दों से नफरत है, मगर फिर भी न जाने क्यों तुम्हें बचाना चाहती थी। जल्दी एक केमिस्ट से विष निरोधक दवा लेकर आ पहुंची मैं। अब तुम्हें कुछ ही देर में होश आ जाना था, और ऐसा होने से भी कुछ क्षण पहले ही मुझे यहाँ से चले जाना था। चाहती तो तुम्हारा मास्क हटाकर तुम्हारी असली सूरत देख सकती थी, मगर मर्दों के चेहरे देखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। काली विधवा। तब अपने हथियारों को उठाया डोगा ने। डोगा की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा एहसान कर गई काली विधवा। कौन है ये काली विधवा? उफ, उससे जंग के वे दृश्य मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह सब सोचते हुए डोगा ने काले बॉस के उस हेडक्वार्टर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। इन सभी बॉक्सों में नशीले पदार्थ भरे हैं। काले बॉस को उन चारों दरिंदों के हाथों मेरी मौत का इतना विश्वास हो गया होगा कि उसने इस मॉल को हटाना उचित नहीं समझा। डोगा की सूचना पर इंस्पेक्टर चीता वहां दल बल सहित पहुंचा, लेकिन तब उसे सख्त हैरानी हुई जब यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय एक बार के। मगर डोगा की इंफॉर्मेशन झूठी नहीं हो सकती। और फिर डोगा की इंफॉर्मेशन के 40 मिनट के अंदर ही कमिश्नर सिन्हा ने यहाँ रेड मारने की परमिशन लेकर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। इतनी जल्दी सारा माल यहाँ से कैसे हटा दिया गया? मगर फिलहाल मेरे पास काले को हिरासत में लेने का एक कारण है, उसकी बीवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु। कैसी भी परिस्थितियों में जो नियम नहीं टूट सकते, उसमें से एक नियम है सूरज द्वारा मॉर्निंग वॉक का। सुबह सवेरे की ताजी हवा और लाइन जिम में कसरतों के बाद जिस्म का जोड़ जोड़ खुल जाता है। उसी पर चौक पड़ा हुआ है वो। हाँ, हाँ, हाँ। क्या शानदार अल्सेशियन है। अल्सेशियन को रोके बिना न रह सका सूरज। गुर ब्रांडी, गुर। हेलो अल्सेशियन, क्या नाम है तुम्हारा? गुर बो बो, गुर ब्रांडी, गुर। सूरज ने निगाहें दौड़ाई। कौन है इस खूबसूरत कुत्ते का मालिक? आप तो वही है ना जो उस भूतिया इमारत में रहने आई है। ब्रांडी, वापस आओ। ब्रांडी आपका कुत्ता है? मैं अपने कुत्ते से बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रही मिस्टर सूरज। मेरा नाम सूरज है। मुझे आपके नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ब्रांडी, वापस चलो। इसे दोस्तों की इसे दोस्तों की पहचान आपसे ज्यादा है मिस। बड़ी कड़क है भाई, नाम भी बताकर नहीं गई। तब पलटी वह। ब्रांडी मेरे से भाई किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता। मुझे हैरत है कि तुमसे मिलने के बाद ये यहाँ से जाने को तैयार नहीं। मैंने कहा था ना कि इसे दोस्तों की पहचान आपसे ज्यादा है। मेरा नाम सोनिका है। प्लीज ब्रांडी को जाने को कहो। सोनिका? बिजली की तरह कौंध गया वह नाम उसके जहन में। स्तब्ध सा खड़ा रह गया था सूरज। जाओ ब्रांडी, कमाल है। भाव विभोर उठा वह। सोनिका, सोनू, मेरी सोनू,
क्या तुम मेरी सोनू नहीं हो सकती? क्या तुम मेरी सोनू नहीं हो सकती? वह सोनू जिसने मुझे तो सूरज नाम दे दिया और खुद खो गई थी मौत के अंधेरे में। हृदय छलनी होने लगा था उसका। इधर आंखों में आंसू लिए दरवाजे से सटी खड़ी थी सोनिका, एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी। तुमने ठीक कहा सूरज, अपनों की पहचान में अक्सर धोखा खा जाती हूं मैं, इसलिए अब किसी को दोस्त नहीं बना पाती मैं। इधर इंस्पेक्टर चीता के लिए वह खबर उस तपते तवे के समान थी जिसे अनायास ही उसने छू लिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? काले बाबू की पत्नी गीतांजलि की गैस सिलेंडर फटने के सदमे से मृत्यु। दुर्घटना के समय काले बाबू कमिश्नर सिन्हा के साथ फार्म हाउस पर थी। डोगा ने काले को उस इमारत के बेसमेंट में आराम से शराब पीते देखा है। यह केस दुर्घटना का नहीं, दहेज हत्या का है, क्योंकि गीतांजलि की लाश जिस अवस्था में मुझे मिली थी उसे देखकर साफ लगता है कि उसकी हत्या गला घोट कर की गई है। कमिश्नर साहब ने गलत बयानी क्यों की? माफ कीजिए, क्या आप ही इंस्पेक्टर चीता हैं? उस सूरत को देखकर उछल पड़ा इंस्पेक्टर चीता। तुम? हाँ इंस्पेक्टर चीता, मैं ही हूं वो अभागा। मुझे मेरी प्यारी पत्नी की लाश कब दे रहे हो इंस्पेक्टर, ताकि मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकूं? तो मैं हथकड़ियां लगा दूंगा, हथकड़ियां दूंगा मिस्टर काले। हवलदार, हथकड़ी लाओ। इंस्पेक्टर चीता, मुझे मेरा जुर्म तो बता दो। तुमने अपनी बीवी की हत्या की है, गला घोंट कर। मुझे केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद तुम्हारी हिरासत तुम्हारी गिरफ्तारी में बदल जाएगी। पोस्टमार्टम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट? दोनों रिपोर्ट्स की कॉपी में साथ लाया हूँ, इन्हें अच्छी तरह से देख लो इंस्पेक्टर चीता। उसके बाद भी अगर तुमने मुझे हथकड़ी लगाने जैसी जरूरत की तो तुम्हारे खराब कानून के कंधे से इंस्पेक्टर के स्टार तो उतरे ही उतरे, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल भी मैं साथ लाया हूँ। एंटीसिपेटरी बेल मतलब अग्रिम जमानत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कानून खराब नहीं हो सकता, खराब हमारी व्यवस्था है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मोर्गे से गीतांजलि की लाश इंस्पेक्टर चीता को उसे सौंपनी ही पड़ी। मॉर्ग से गीतांजलि की लाश इंस्पेक्टर चीता को उसे सौंपनी ही पड़ी। अब, हाँ, अब समझ में आ रहा है नए कमिश्नर सेना का मुझसे इतने रूखे व कड़वे व्यवहार का अर्थ। वो कमीना इंसान मुझे इतना बेइज्जत कर देना चाहता होगा ताकि मैं खुद यहाँ से अपना ट्रांसफर ले लूं, क्योंकि पुलिस विभाग की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा ट्रांसफर कर सके। थैंक यू इंस्पेक्टर चीता। दरअसल ये थैंक यू मैं तुम अपनी बीवी की लाश को सुरक्षित आग से बचा लाने के लिए दे रहा हूँ, वरना मैं तो आखिरी बार उसकी सूरत भी देखने को तरस जाता। अब मेरी समझ में आ गया कि डोगा की सूचना के बाद जब मैं उसके अड्डे पर पहुंचा तो वहां से मुझे कोई गैरकानूनी सामान क्यों नहीं मिला। गुड बाय इंस्पेक्टर चीता। क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के बाद कमिश्नर सिन्हा ने ही इस काले को मेरी रेड के बारे में इन्फॉर्म कर दिया होगा। कनपटियां सुलगने लगी थी उसकी, जिस्म की नसों में होने लगा था एक अनोखा सा तनाव। इधर सूरज के कदम यूं खिंच गए थे उस भूतहा घोषित बंगले की ओर, जैसे लोहा चुंबक की ओर। आप आप यहाँ क्यों आए हो? आपसे दोस्ती करने को दिल चाहा तो गुलाब का ये महकता बुका लेके चला आया। आज ही के दिन मेरी सोनू का जन्मदिन जो है। मुझे दोस्त बनाने की आदत नहीं, आप जा सकते हैं। जिंदगी बिना दोस्तों के नहीं चल सकती मिस सोनिका। वैसे दोस्त ना सही, पड़ोसी समझकर ही ये बुके स्वीकार कर लीजिए। बिजली है भाई, बिजली। ब्रांडी ब्रांडी। इधर सूरज जाने के लिए पलटा ही था कि अरे बाप रे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा की कॉमिक्स खराब कानून के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।